हेलो, आई एम मुरारी कुमार। वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म। हम लोग क्लास 11th और आईटी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चल रहा था, चैप्टर 7 के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं हमने। हम बात कर रहे थे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की। ठीक है, पहले हमने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देखे, फिर मैंने कल आपको परमुटेशन बताया था। आज हम कॉम्बिनेशन करेंगे। उससे पहले परमुटेशन के कुछ क्वेश्चंस और जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। आपको बोला जाएगा कि फाइंड द परमुटेशन, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं फाइंड द अरेंजमेंट, कि आप उस नंबर को, उस डिजिट को, उस लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने बताया था कि सिलेक्शन, आप टीम कैसे सेलेक्ट करेंगे, नंबर कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर मैंने कुछ बेसिक्स चीजें बताई थी कि परमुटेशन से रिलेटेड एन पी आर का मतलब है ऊपर फैक्टोरियल एन और नीचे माइनस करके फैक्टोरियल एन माइनस आर। मतलब कि एन कोई ऑब्जेक्ट है और हमें उसमें से आर ऑब्जेक्ट को लेना है और उसको अरेंज करना है। मतलब कि टोटल अगर है 100 नंबर्स हैं, 100 ऑब्जेक्ट है, उस 100 ऑब्जेक्ट में टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? 100 ऑब्जेक्ट में से सर मुझे 90 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, 90 को। तो ये हो गया एन का वैल्यू, एन इज 100 एंड आर इक्वल टू 90। तो टोटल 100 था, उसमें से कितने को अरेंज करना है? 90 को। तो सो द आंसर इज फैक्टोरियल 100 अपॉन एन पी आर इज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो फैक्टोरियल एन की जगह 100 और अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1, यानी कि 100 माइनस 90। सो द आंसर इज फैक्टोरियल 100 अपॉन फैक्टोरियल 10। क्या समझ में आ रहा है आपको? तो ये तो कल हमने डिस्कस किया था। फिर हमने बताया था आपको, ये पहला रिजल्ट था। दूसरा बताया था कि ये तो तब है जब n अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट है, 100 अलग अलग ऑब्जेक्ट है, उसमें से 90 ऑब्जेक्ट को आपको अरेंज करना है। ठीक बात है। मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि आपके पास n ऑब्जेक्ट हो, n कुछ भी हो सकता है ना भाई, 100, 500, 200, कुछ भी। तो n ऑब्जेक्ट है और इसको आपको अरेंज करना है। अगर n ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, सब अलग अलग है, तो परमुटेशन इज फैक्टोरियल एन, अरेंजमेंट फैक्टोरियल एन होगा। लेकिन एन ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये कल बताया हुआ था, मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूं आपको, क्विक रिवीजन है ना। तब हम कॉम्बिनेशन पे चलेंगे, एक दो क्वेश्चन देख लेंगे। एन ऑब्जेक्ट्स है, इसमें से पी ऑब्जेक्ट एक तरह का है, पी ऑब्जेक्ट्स एक खास तरह का है, सेम काइंड। फिर क्यू ऑब्जेक्ट एक खास तरह का है, अलग तरह का है, सेम काइंड। तो अब क्या होगा परमुटेशन एन ऑब्जेक्ट का? तो परमुटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फैक्टोरियल एन। लेकिन एन ऑब्जेक्ट सेम टाइप का है तो फैक्टोरियल पी से डिवाइड, क्यू सेम टाइप का है तो फैक्टोरियल क्यू से डिवाइड। क्यों डिवाइड सर? क्योंकि फैक्टोरियल एन का मतलब है कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट मान के आपने ये बना दिया, लेकिन उसमें क्यू तो एक ही जैसा है। मान लीजिए क्यू 10 है, 10 बार पी 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 है, तो आपने तो 10 पी को अलग अलग मान के ये लिखा है ना फैक्टोरियल है, लेकिन वो तो अलग है नहीं। इसका मतलब फैक्टोरियल 10 आपने ज्यादा ले लिया है, तो वो फैक्टोरियल 10 जो 10 पी है वो डिवाइड हो जाएगा। समझ गए बात? तो एक टाइप के जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो फैक्टोरियल डिवाइड में हो जाएगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन, हालांकि ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स था, उसमें देख लीजिएगा। अलाहाबाद, कल ये क्वेश्चन करवाया था कि इलाहाबाद में टोटल कितने लेटर है, एन बताओ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। उसमें से ए 4 बार है, देख लीजिए 1 2 3 4, और एल 2 बार है, बाद बाकी एच एच बी डी अलग अलग है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है। एन कितना है? 9। पी कितना है? एक टाइप के ऑब्जेक्ट कितने हैं सर? 4। और क्यू टाइप के ऑब्जेक्ट कितने हैं? 2। सो द नंबर ऑफ परमुटेशन इज फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल पी क्यू। तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? फैक्टोरियल का मतलब ये घटते घटते 1 तक जाता है। सो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4। इसको हम लेके क्यों नहीं गए? क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 है, ये कट सकता है। फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1 हो जाएगा, 4 4 कट गया, 2 से आप काटोगे 2 4 जा 8, बाद बाकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 4 जा 36 इंटू 7 6 5 जा 30। सो दिस बिकम्स 36 इंटू 7 3 जा 21। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7000 कुछ करके ये आंसर आएगा। ठीक है, तो कल हमने क्वेश्चन किया था, आपको समझ में आ रहा होगा
कि सेम काइंड के ऑब्जेक्ट होंगे तो फैक्टोरियल उतने से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ये तो कल हमने डिस्कस किया था, ये बस रिवीजन था आपके लिए। कोर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए भाई, तब क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। क्वेश्चन लिखिए, एक वर्ड है डाउटर, DAUGHTER, डॉटर, बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट का। डॉटर, डॉटर में डॉटर को क्या करना है, अरेंज करना है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ परमुटेशन चाहिए आपको। फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन, इसी को क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट। तो फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन, कब परमुटेशन बताइए, दो केस है सर। पहला, वॉवेल कम्स टुगेदर, वॉवेल कम्स टुगेदर, वॉवेल एक साथ आ जाए। दूसरा है वॉवेल डज नॉट कम्स टुगेदर, एक साथ नहीं आए, तब क्या होगा। तो सबसे पहले ये बताओ कि इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो द n इज 8, टोटल नंबर 8 है, टोटल डिजिट सॉरी 8 है। क्या बोल रहा है कि वॉवेल साथ आना चाहिए, बताइए कि वॉवेल कौन कौन सा है इसमें, ए है, यू है और ई है, ए यू और ई, यानी कि वॉवेल कितने हैं, 3 है। ठीक है, कह रहा है कि ये वॉवेल एक साथ आना चाहिए, ए ई, तो एक साथ कैसे आना चाहिए, ए यू ई, चलिए ये बाद में डिस्कस करेंगे। तीनों वॉवेल एक साथ आना चाहिए। तो फैक्टर, ये तो 8 ऑब्जेक्ट तो रहा नहीं है, इसको आप एक ही मान के चलिए, क्यों, क्योंकि ये तो एक ही साथ आएगा ना भाई, ये तो एक ही साथ आएगा, मतलब 8 लेटर है, उसमें से 3 निकल गया, तो टोटल लेटर कितने बचे, 5। इस तीनों को आप एक मान लीजिए, तो 5 1 6। आप ऐसा मानिए अब कि ये 6 ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास, क्यों, क्योंकि ये तीनों हमेशा एक ही साथ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर ए, व्हेन वॉवेल्स कम टुगेदर, जब भी कोई चीजें साथ में है, जैसे स्टेडियम गए 10 दोस्त देखने, उसमें से 3 दोस्त हमेशा एक साथ बैठते हैं, तो बताइए कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो 3 दोस्त को एक मान लो ना, क्योंकि वो तीनों तो हमेशा एक ही साथ है। तो 8 ऑब्जेक्ट में 3 एक साथ है हमेशा, तो 8 में से 3 निकल गया 5, और इस तीनों को हम एक ही मान लेते हैं क्योंकि वो एक ही साथ रह रहा है, तो 5 1 6, तो 6 ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज फैक्टोरियल 6। लेकिन ये तीनों एक साथ तो है, मतलब वॉवेल एक साथ तो है, लेकिन आपस में तो इंटरचेंज हो सकता है ना भाई, ऐसा हो सकता है सर, ये हो सकता है, इस तरह से तो हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो आपस में तो ये तीनों उलट पलट सकते हैं, तब देखिए इस 6 स्थिति में सब एक साथ है, तो इसका मतलब 3 है, तो फैक्टोरियल 3, सो दिस इज द आंसर। ऐसा समझ बात। सेकंड नंबर है कि वॉवेल साथ में नहीं हो। अच्छा, वॉवेल साथ में नहीं होता तो 8 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 8, सीधा बात। फैक्टोरियल 8 मतलब सब अलग अलग, लेकिन कह रहा है कि ये तीनों बिल्कुल साथ नहीं होना चाहिए। फैक्टोरियल 8 का तो मतलब है कि ये तीनों साथ हो भी सकता है, इसमें नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है सेकंड क्वेश्चन के बिल्कुल नहीं, ये तीनों तो साथ बिल्कुल नहीं, बदमाश आदमी है, साथ में नहीं बैठना चाहिए। तो जैसे क्लासरूम में टीचर आपको बोलते हैं ना कई बार, तुम दोनों तो बिल्कुल साथ नहीं बैठोगे, एक उस कोने में बैठो एक उस कोने में बैठो, बदमाश टाइप के हैं, तो ये तीनों बिल्कुल साथ में नहीं होने चाहिए। तो मैंने ऊपर बनाया है कि साथ में होने की प्रोबेबिलिटी, साथ में होने का अरेंजमेंट कितना, इतना, और साथ में नहीं होना चाहिए तो इसको माइनस कर दीजिए साथ वाले को। सो दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आया। डॉटर में कुल 8 लेटर थे, टोटल 8 लेटर। कह रहा है कि वॉवेल कम्स टुगेदर, वॉवेल आपस में साथ साथ हो, तो वॉवेल को मैंने 1 यूनिट मान लिया, 8 में से 3 निकल गया, 5 हुआ, 1 यूनिट मान के 5 1 6, फैक्टोरियल 6, और वॉवेल आपस में उलट पलट सकता है तो फैक्टोरियल 3। साथ नहीं हो तो 8 लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 8, और कह रहा है कि साथ नहीं हो तो साथ आने का जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो ये है दिया, तो इसको माइनस कर दिया उसमें से साथ आने का, तो नहीं साथ आने का अरेंजमेंट आ गया हमको, समझ के बाद। तो इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन। 7.1 7.2 बनाइए, आपसे बनेगा, ठीक है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 7.1 7.2 ये दोनों सॉल्व कीजिए, अब तो बनेगा। एनसीईआरटी आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, कुछ भी बनाइए। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन। मैंने अभी बताया
कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन है। कॉम्बिनेशन का मतलब दोस्त सर सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन है। चलिए पहले कुछ रूल्स, जैसे NCR मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट अ टाइम, वहां नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता था, यहाँ सिलेक्शन है। अभी हम देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। ये होता है फैक्टोरियल n, वहां भी ऊपर में फैक्टोरियल n और नीचे में होता था फैक्टोरियल n-r। ये तो NPR परमुटेशन में भी होता था सर। डिफरेंस क्या? डिफरेंस ये है कि यहाँ फैक्टोरियल r भी डिवाइड होता है नीचे में। तो बेसिकली जो ये वाला पोर्शन है यही तो होता था NPR, नहीं होता था? बताओ, NPR परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन ऐसे ही तो कैलकुलेट करते थे, उसमें एक्स्ट्रा क्या आया सर? फैक्टोरियल r। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन को लिखने का तरीका हो सकता है कि परमुटेशन अपॉन फैक्टोरियल r। इसका मतलब ये भी है कि परमुटेशन में डिवाइड करेंगे किसी भी चीज से तब कॉम्बिनेशन आएगा। इसका मतलब बड़ा कौन है? परमुटेशन। परमुटेशन इज ग्रेटर देन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन की वैल्यू कॉम्बिनेशन से ज्यादा आती है। क्यों ज्यादा आती है सर? समझें इस बात को थोड़ा। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कुछ पहले भी बताया था कि 15 प्लेयर्स हैं, आपको 11 लोगों की टीम चुननी है, तो आप इसमें से कोई भी 11 लोग चुन लिए, 15C11 सिलेक्शन हो गया टीम का। लेकिन ये जो 11 प्लेयर है ये सिलेक्शन से बिल्कुल डिसाइड नहीं हुआ कि फर्स्ट नंबर पे बैटिंग कौन करेगा, सेकंड पे कौन जाएगा, थर्ड पे कौन जाएगा, विकेट कीपर कितने नंबर पे जाएगा। समझ गए बात? तो इसी को अरेंजमेंट कहते हैं। अरेंजमेंट कब करोगे? पहले सेलेक्ट करोगे, पहले सिलेक्शन, और उसके बाद इसको आपस में फैक्टोरियल 11 भी, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परमुटेशन। परमुटेशन में हमको अरेंज भी करना है सब प्लेयर को, सिलेक्शन में बस चुन लेना। तो सिलेक्शन छोटा वैल्यू हुआ, अरेंजमेंट बड़ा वैल्यू हुआ। परमुटेशन इज ग्रेटर देन कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ में आया? तो आप याद रखोगे इसको, NCR इक्वल टू ऊपर में फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू माइनस n माइनस r। तो NPR में फैक्टोरियल r से डिवाइड करेंगे। इसी फॉर्मूले को मैंने फिर से रिपीट कर दिया है। ठीक है। एन दूसरा है NC0 या NCN की वैल्यू 1 होती है। कैसे? NC0 मतलब फैक्टोरियल n चुना आपने, फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n-0। तो n-0 इज n, n कट गया, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना हो गया? फैक्टोरियल 1 हो गया। अरे फैक्टोरियल n अपॉन r की वैल्यू 0 हो गई ना भाई, r की वैल्यू 0 फैक्टोरियल 0 और n-r तो n-0, n कट गया। समझ गए बात? NCN की वैल्यू भी 1 होती है। तो ये सब जो रिजल्ट है ये बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए। देखिए NCN-r, NCN-r, इसी को NCR भी कहते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कैलकुलेट करके दिखाएं। देखिए NCR मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। ठीक है। NCN-r मतलब सर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r की जगह कितना है अब सर? n-r है, और इसमें n-r, तो n माइनस n-r मतलब ऊपर में से नीचे वाला घटता है ना भाई, ऊपर से नीचे वाला घटता है। देखिए फैक्टोरियल n अपॉन जो नीचे है वो, तो जो नीचे है वो आ गया, और ऊपर से नीचे घटेगा n-r। इसको आप घटाओगे तो माइनस प्लस माइनस n माइनस माइनस प्लस r, n कट गया ना, कितना बचा? फैक्टोरियल r। देखो ध्यान से दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, बस r पहले है r बाद में, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो बेसिकली दोनों सेम है, आप इसको याद रखेंगे। दूसरा है NCR प्लस NCR माइनस 1, दिस बिकम्स n+1CR। आप कैलकुलेट करके देखो, ये वैल्यू आएगी आपको, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स n+1CR। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिए आप, ये याद रखना चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन है, इफ NCN इक्वल टू, if NC9 equals NC8, find
फाइंड NC17, ये वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। ये 9 है, क्यों मत समझो इसको। तो n अभी बताया मैंने, NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, है ना। इसको कैसे ब्रेक करोगे आप, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r के जगह कितना है 9 इंटू n माइनस r, यानी कि n माइनस 9 इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल n खत्म, ठीक बात है। तो इसको सॉल्व करने का अच्छा ये 8 था ना, 8 था, 8, ओहो गड़बड़ हो गया, n माइनस 8, ठीक है भाई। अब देखो ऊपर 1 अपॉन फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं 9 8 7 6 5 1 तक, तो 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल n माइनस 9 इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल n तो कट गया, फैक्टोरियल 8 इंटू, अब इसको इस फैक्टोरियल को ओपन करिए तो n माइनस 8, एक एक घटता जाता है ना, तो एक माइनस होगा, तो ये दिस बिकम्स n माइनस 9। क्यों हमने फैक्टोरियल 8 पे छोड़ दिया इसको, क्योंकि इधर भी फैक्टोरियल 8 है ताकि कट जाए। हमने इसको n-1 पे क्यों छोड़ा, क्योंकि इधर भी n-1 फैक्टोरियल है, ये भी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा, फैक्टोरियल 8 ऊपर जाएगा तो ऊपर नीचे कट जाएगा। सो बचा क्या, n-8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, n-8 इंटू 1, तो n-8 इक्वल्स 1 इंटू 9, 9। सो द वैल्यू ऑफ n इज -8, इधर आके प्लस हो गया, 9 प्लस 8 दिस बिकम्स 17, ठीक है। पूछ रहा है आपसे NC17 की वैल्यू, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 17, सो 17C17 इक्वल्स 1, तो वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अभी तो बताया था आपको NC0 NCN इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो NCN नहीं हो गया, n और r अगर सेम हो जाए तो वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन। एक मिनट, चलिए ये क्लास 10th में भी था, पहले एक बार इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन लिखिए, ये क्लास 10th में भी था, कार्ड वाला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी में था, यहाँ हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन एक बार, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग मतलब सिलेक्शन, चूज करना है, सिलेक्शन लिख लीजिएगा, चूजिंग 4 cards from pack of 52 cards लिखा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कैसे कार्ड सेलेक्ट करना है, 4 cards आर ऑफ सेम स्वीट, दूसरा है 4 cards belong to different sweet, ठीक है। फिर है फेस कार्ड हो, फेस कार्ड सिलेक्शन है ना, सेलेक्ट करना है फेस कार्ड। और भी है इसमें, तो चलिए ये 3 चीज बताइए कि कैसे होगा। देखिए कार्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, पता ही है आपको, अबे ताश खेलते देखते हो ना सबको, प्लेइंग कार्ड, तो 52 कार्ड होते हैं, उसमें 26 कार्ड रेड कलर का होता है और 26 जो है ब्लैक कलर का होता है, पता ही है आपको। जो 26 रेड है उसमें से 13 डायमंड होता है, जो इस शेप का बना होता है, रेड कलर का, देखा होगा आपने, ये डायमंड होता है, इस शेप का बना होता है, जिसको हिंदी में ईंट कहते हैं, ईंट। और जो 13 है, 13 रेड कलर का कार्ड, वो हार्ट है, हार्ट दिल बना रहता है ये रेड कलर का। और जो 26 ब्लैक है उसमें से 13 स्पेड होते हैं, स्पेड मतलब हार्ट ही होता है लेकिन ब्लैक कलर का। और 13 क्लब है,
चिड़िया, इसको हिंदी में चीरी बोलते हैं, इस तरह का सिंबल बना रहता है, देखा होगा आपने। तो 13 13 13 13 13 4 जा 52। क्वेश्चन कह रहा है 4 चुनना है, तो मतलब क्या, परमुटेशन की कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन है। आपको 52 के बंडल में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, चारों सेम सूट के हों, चारों जो है सेम स्वीट है ना, पहला क्वेश्चन, आर ऑफ सेम स्वीट, सेम स्वीट। तो या तो इस, ये जो 13 डायमंड है, या तो आपने इसमें से 4 कार्ड चुन लिया होगा, यानी कि 13C4 प्लस, प्लस क्यों, याद आया, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन रूल फर्स्ट डे बताया था, देख लेना। प्लस एडिशन रूल तब होता है जब एक घटना के होने से घटना पूरी हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 कार्ड सेलेक्ट करो, एक ही जैसा हो, तो मैंने 13 में से 4 कार्ड सेलेक्ट कर लिए, तो हो गया ना सिलेक्शन, हो गया, ये तो घटना पूरी होगी, 4 कार्ड आपको चाहिए, चारों मिल गया। लेकिन हो सकता है कि ये भी ऑप्शन हो सकता था, तो प्लस, अब समझ आया, यहाँ प्लस होगा। 13 हार्ट में से आपने चुन लिया, प्लस 13 आपने स्पेड में से चुना, प्लस 13 आपने क्लब में से चुना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सो दिस इज द आंसर। कह रहा है कि चारों कार्ड अलग अलग स्वीट के हों, अलग अलग, अलग अलग, यानी कि एक डायमंड हो, एक हार्ट हो, एक स्पेड हो, एक क्लब हो। तो कैसे, अच्छा अब बताओ प्लस की मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई क्यों, मल्टीप्लाई क्योंकि इसमें से जो एक कार्ड चुने, तो क्या 4 कार्ड चुना गया, नहीं, 4 कार्ड चाहिए था, इसमें 4 कार्ड आपने पहले कार्ड में से चुन लिया, तो घटना पूरी हो गई थी, इसीलिए प्लस। अब आपने कह रहा है कि कार्ड अलग अलग हो, तो आपने 13 डायमंड में से एक कार्ड चुना, तो घटना पूरी नहीं हुई, क्योंकि 4 कार्ड चुनना, इसीलिए मल्टीप्लाई। सो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, 13 में से, 13 डायमंड में से एक कार्ड चुना, 13 हार्ट में से एक कार्ड चुना, 13 स्पेड में से और 13 क्लब में से, सो मल्टीप्लाई, डन। फेस कार्ड, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। ये जो 13 13 13 13 13 13 कार्ड है, इसमें से जैक, जिसको आप गुलाम कहते हैं, किंग, बादशाह, क्वीन, बेगम, ये तीनों व्यक्ति है, तीनों के चेहरे होते हैं, तो फेस कार्ड। और ये एक डायमंड में आएगा, एक हार्ट में, एक स्पेड में, एक क्लब में, तो 4 हो गए। तो 4 4 8 4 12, टोटल फेस कार्ड कितने, 12। तो कह रहा है कि फेस कार्ड में से 4 कार्ड को चुनना है, फेस कार्ड में से कितने को चुनना है भाई, कितना है, बस सिंपल है, फेस कार्ड, बस 4 फेस कार्ड चुनना है, तो 12 कार्ड है, उसमें से फेस कार्ड, तो 12C4। तो आंसर इज फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू नहीं समझ आया क्या, एनसीआर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अपॉन n माइनस r, बस फैक्टोरियल n की जगह 12, r की जगह 4 और n माइनस r यानी कि 12 माइनस 4। सो दिस बिकम्स फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 और 12 में से 4 गया फैक्टोरियल 8। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सो दिस इज द आंसर। क्या समझ में आया बात? तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 7.4 ये एक्सरसाइज है, उसके बाद मिसलेनियस है। सो दैट्स ऑल। आपके 11th तक के लेवल में तो यही है, लेकिन ग्रुप फॉर्मेशन, डी अरेंजमेंट, ये सब आईटीज के लेवल पर है, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक्सरसाइज 7.4 है ये। तो एक्सरसाइज 7.1 से 7.4 तक आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए एनसीईआरटी आर डी शर्मा RS अग्रवाल का, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आपसे नहीं बने। ठीक, चलिए यहीं छोड़ते हैं आज आपको। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।